ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं जब गुरु महाराज व्यास पूजा होता था तो मैं बोल नहीं पाता था महाराज के पास, क्योंकि महाराज अक्सर मना कर देते हैं ज़्यादा कुछ ग्लोरीफाई करने पर। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा जो मैंने बहुत पहले ही सुना था जब मंदिर ज्वाइन किया था। एक डिवोटी ऐसा शिकायत कर रहे थे किसी सीनियर डिवोटी को कि महाराज के पास तो इतने सारे सर्वेंट्स हैं, साथ में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए महाराज इतना प्रीचिंग कर पा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इतना हमारे पास भी होगा तो कर लेंगे। वो किसी को बोला, लेकिन महाराज को सब पता चल जाता है, भगवान से, परमात्मा से कनेक्टेड है। तो वो डिवोटी रास्ते में महाराज को ये सीढ़ियों से ब्रह्मचर्य आश्रम के पास उतरते हुए मिले। महाराज बोलते हैं कि आप मेरे साथ वृंदावन चलोगे? तो बोले यस महाराज। सुबह का 10 बजे था और महाराज उनके साथ ले गए। और यहाँ से महाराज बीच में कहीं किसी से मिलने गए, फरीदाबाद गए, वृंदावन में कई स्थानों पर गए, मीटिंग्स किया, सब समय उनके साथ में रखे अपने। और शाम को 7 बजे उनको फीवर आ गया थकान के मारे में, तो ब्रह्मचारी में। तो महाराज बोले कि तबीयत खराब हो गया, अब रेस्ट करो। तो महाराज की जो कमरा उसके बगल में कमरा होता वहाँ पर रेस्ट करने लगे। और गुरु महाराज उनको 3:30 बजे उठा दिए सुबह सुबह, उठो उठो मंगल आरती जाना है ना, उठो। तो तब तक ठीक हो गए, थकान पूरी हो गई। तो वो फिर सो गए, महाराज उठा के चले गए, फिर वो सो गए। फिर महाराज 4:15 बजे फिर आए, बोले उठे नहीं आप, मंगल आरती जाना है ना, उठो। बोले इस महाराज उठता हूँ। फिर वो उठे, महाराज चले गए मंगल आरती के लिए, फिर वो सो गए। क्योंकि थकान उनकी इतनी थी, वो देहात्म बुद्धि वाली बात। 5:30 बजे जब जप आप के लिए बैठे, महाराज अक्सर पहले उस समय जब बैठ के ही साथ में कर रहे थे, तो वो आए, महाराज को प्रणाम किए, महाराज पास में बुलाए। महाराज ऐसे बुलाते हैं, महाराज पास बुलाए, बोलते हैं प्रभुपाद जी ने कहा है नो मंगल आरती नो प्रसादम। और उसको ईगो हर्ट हो गया उसका, मतलब मैं थका था, मतलब रेस्ट कर लिया तो क्या बुरा कर दिया मैंने। तो वो गुस्से में सोच लिया मैंने खाना नहीं है। गुरु महाराज को यहाँ से चंडीगढ़ जाना था और रास्ते में पानीपत में कहीं प्रसाद लेना था। तो किसी ने बताया महाराज वो 11 बज गया, वो प्रसाद नहीं ले रहे, नाराज हो गए। आपने कहा नो मंगल आरती नो प्रसादम। महाराज की गाड़ी आगे, उनकी गाड़ी पीछे थी। महाराज बोलते धीरे करो, बराबर मिलो। गाड़ी बराबर मिल गई। और महाराज बोलते ग्लास खोलो कार का। देखिए महाराज की केयरिंग कितनी है। महाराज एप्पल उठाए और एप्पल फेंका उस कार के अंदर, और उसको फ़ोन करके बोलते हैं उसको बोलो खाने के लिए। और उस ब्रह्मचारी का मैं उसका नाम ले रहा हूँ, बोलते हैं प्रभुपाद जी ने कहा है नो मंगल आरती नो प्रसाद, मैं नहीं लूँगा। फिर महाराज थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन किया कि वो उसने एप्पल खाया कि नहीं। बोले महाराज वो खा नहीं रहे। महाराज की गाड़ी पहुँच गई थी पानीपत में प्रभु जी के घर में प्रसाद लेने के लिए। महाराज के सामने सारा प्रसाद लगा हुआ है और वो डिवोटी पीछे से आकर कार में बैठा हुआ, अंदर नहीं आ रहा है गुस्से से। महाराज को बोले महाराज आप ऑनर कीजिए प्रसाद। बोले नहीं, जब तक वो नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा। महाराज को बुलाने गए डिवोटीज, वो उसके बाद भी उनको ऐसा था कि महाराज बुला रहे हैं आपको, अंदर आइए। तो उनको लगा शायद ऐसे ही बुला रहे हैं। महाराज बोले पकड़ के लेकर आओ, उठा के लेकर आओ। तो उठा के लेकर आए। महाराज बोलते हैं खाओ। बोले नहीं महाराज आप पहले लीजिए। बोले नहीं, तो मेरी वजह से खा नहीं रहे हो ना, तुम पहले खाओ तब मैं खाऊंगा। उतना रोते रोते खाया हो, फिर गौरव महाराज के बाद ऑनर करना शुरू की। तो महाराज अपने बिहेवियर से हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, चूर चूर करते हैं। गर्वमर्दन कहा जाता है गुरु को। और एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक शिष्य को गुरु महाराज से पूछ रहे हैं महाराज मैं वृंदावन में शिफ्ट होना चाहता हूँ। महाराज बोले नहीं अभी वृंदावन के लायक नहीं हो, मत जाओ। बोले नहीं मैं महाराज जाना चाहता हूँ। महाराज बोले नहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, साधना खराब हो जाएगी, यहाँ पर रखे हेल्प करो टीचिंग में। लेकिन वो बिना बोले शिफ्ट हो गए और सचमुच हुआ उसकी साधना खराब हो गई, माला वाला सब बंद हो गया। और वो महाराज जब भी जाते वो कहीं पेड़ से छुपकर, कहीं दीवारों के पीछे छुपकर महाराज को देखते रहता। महाराज को पता चल रहा था वो देख रहा है। महाराज बात कर रहे थे भक्तों से, बोले इधर उधर मत देखना, एक पेड़ के पीछे एक लड़का खड़ा होकर मुझे देख रहा है, उसको उठा के पकड़ ले आओ। तो उसके गए, वो भक्त उठा लिया, उसको पता नहीं चलो छुप के देख रहा है, पीछे से पकड़ लिया, उसको उठा लिया महाराज के कमरे। महाराज बोलते हैं क्या माला कैसे चल रही है? बोले महाराज मेरी माला बंद हो गई ऑलमोस्ट। महाराज बोलते हैं मैं तो कहता था कि आप वृंदावन जाओगे साधना खराब हो जाएगी। तो महाराज बोलते हैं याद रखना
कि बेटा बाप को भूल सकता है पर बाप बेटे को नहीं भूलता है। तो गुरु महाराज का कंपैशन इतना ज़्यादा है। एक और उदाहरण आता है महाराज का, कई बार मुझे मौका मिला महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए। तो एक घटना और बताता हूँ। यहाँ से महाराज जाने लगे तो एक भिखारी मिल गए रास्ते में, और ठंड का दिन था। भिखारी लोग का मांगने का अपना स्टाइल होता है। वो महाराज से बोलते हैं कि इतने बड़े मंदिर के मालिक हैं, मैं भिखारी हूँ, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे पहनने के लिए कुछ जैकेट दो, कंबल दो। तो महाराज बोले कि ठीक है ठीक है। तो जो प्रभु जी साथ में थे उनको कहा कि इनको अच्छा सा जैकेट खरीद के दे दो। बोले ठीक है, ब्रांडेड जैकेट देना, गुरु महाराज ने उनको कहा। बोले ठीक है। और वो महाराज को जाना था, 12 बजे की फ़्लाइट थी मॉर्निंग वॉक की। महाराज जाते समय उनको फ़ोन किए, बोले उनको लाजपत नगर से जाकर अच्छे जैकेट खरीद के देना, दोबारा बोला। फिर वहाँ से महाराज जब बॉम्बे पहुँच गए, 4:30 बजे वहाँ से कॉल किया महाराज ने उनको कि तुम जैकेट खरीद के लाए कि नहीं लाए। तो बोले महाराज सचमुच लाना है क्या? बोले हाँ सचमुच लाना है। महाराज बोले अच्छा कौन कौन सी वहाँ जाओ और पता करो कौन कौन सी कंपनी के अच्छे जैकेट मिलते हैं। वहाँ अच्छी अच्छी कंपनी की एडिडास कंपनी का नाम बताएं। महाराज बोले जो फर्स्ट क्लास का होगा उसकी साइज पता करो, उसको गिफ्ट करना। और महाराज बोले उसको पहनाना और उससे बात कराना, तुम्हारा भरोसा नहीं मुझे। तो वो महाराज वो खरीदे और जाकर उनको पहनाया और महाराज से बात कराए। तो महाराज पता क्या बोलते हैं? महाराज बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए कि हमारा राधा पार्वती का मंदिर जो है और ज़्यादा प्रीचिंग बढ़े और उन्नति। एक और महाराज जनरली आप सब लोग जानते हैं, महाराज बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है। महाराज जब कोई ड्रामा वगैरह होता है महाराज कितना जल्दी खुश भी होते हैं। तो मैं भी महाराज के साथ एक बार वॉक पर गया हुआ था। तो मैं पहली बार गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बैग दे दिया गया था और बॉटल बिल्कुल नहीं था, पानी का बॉटल चाहिए था और मेडिसिन लेते। महाराज मेडिसिन उस दिन नहीं लिए। 10 मिनट चलने के बाद महाराज बोलते हैं मेरी मेडिसिन कहाँ है? तो बोला महाराज मेडिसिन तो इसमें नहीं है। महाराज बोलते दौड़ना आता है? यस महाराज। बोले दौड़ के जाओ। और बैग लिया, मैं दौड़ते 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 गया, मेडिसिन लिया। महाराज बोलते पानी? मतलब पानी तो नहीं महाराज। महाराज बोलते दौड़ना आता है? बोले यस महाराज। बोलते दौड़ के जाओ। और मैंने अपना दिमाग लगा, दौड़ के गया, यहाँ पर घड़ी में एक पानी की बोतल ले लिया। बोले कम दौड़ना पड़ेगा। फिर वहाँ के महाराज बोलते मैं ये पानी नहीं पीऊँगा, थोड़ा गर्म पानी चाहिए। महाराज बोलते दौड़ना आता है? महाराज यस। और मैं थक चुका था। टाइम महाराज का ऐसे ही करते करते उनको आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। फिर मैं दौड़ कर गया, बॉटल लेकर आया रूम से महाराज के पास। महाराज बोलते आज टाइम हो गया, मैं थोड़ी देर बाद लूँगा और ये बॉटल को तुम ना कहीं रख दो। जैसे कि अभी प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज के साथ चलना आसान नहीं है। और महाराज बोले कि मैं स्टॉप वॉच पकड़ लो अपने मोबाइल पे कहीं पर, और मुझे डॉक्टर ने बोला है मुझे पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है दौड़कर। और जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं स्टार्ट बोलूँगा तो बटन दबा देना, और जैसे ही पहुँचूँगा स्टॉप बोलूँ तो स्टॉप बटन दबाना। तो महाराज के साथ मैं कर रहा था, लेकिन वो बॉटल जो महाराज ने मुझे रखने कहा था मैं रख नहीं रहा था। मैं सोचा छोटा सा तो बॉटल है, अब वो भारी लगने लगा मुझे। तो मैं सोचा इसको रख दूंगा, अगले राउंड में रख दूंगा। और जैसे ही मैं महाराज से थोड़ा पीछे हुआ, गुरु महाराज से, और बॉटल रखने गया तो महाराज पीछे मुड़ के हंसने लगे कि मैं तुझे बोल रहा था रखने के लिए, रखता नहीं है, अब देखो भारी लग रहा है। जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचे तो एक योगा टीचर मिले। वो कभी शायद मेरे लेक्चर सुना हुआ तो आया होगा, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो जिसका लेक्चर पहले सुना उसी को सोचते हैं यही महान व्यक्ति। गुरु महाराज थोड़ा 10 कदम आगे थे, वो आया मुझे प्रणाम करने लगा। मैं बोला प्रणाम मत करो, मेरे महाराज हैं। तो महाराज तब तक मुड़ लिए। महाराज मुड़ के बोलते हैं ये आपके डिसाइपल हैं? बड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। मतलब नहीं महाराज, सॉरी महाराज। मतलब फिर मैं उनको बोला ये मेरे गुरु, आपके गुरु महाराज हैं? हाँ। तो उनको प्रणाम किया गुरु महाराज। महाराज बोलते अब क्या करते हैं? बोलते मैं योगा सिखाता हूँ। महाराज बोलते मुझे योगा सिखाओगे? महाराज एकदम हाँ बोलते हाँ चलो। योगा सेंटर है जहाँ महाराज पहले वॉक करते थे, वहाँ ले गए, पूरा सामान मुझे दे दिए। हम महाराज एक्सरसाइज कर रहे हैं अंदर, योगा सीख रहे हैं। फिर अंदर से चिल्लाते सर भैया, बोले यस महाराज। दौड़ के गया। महाराज कहते वो देखो मैं ठीक से कर रहा हूँ। बोला यस महाराज बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर वापस आए, उन्होंने महाराज को सजेस्ट किया कि त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, एक पैकेट ले लीजिए, आंवला चूर्ण ले लीजिए। महाराज बोलते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे को बोलते हैं महाराज 50 रुपये उधारी देते हुए?
बोला महाराज पहले सारा जीवन आपका पैसे मतलब जो भी आपके। महाराज बोलते मैं आपको मंदिर जाकर दे दूंगा। और फिर उसके बाद मैं पैकेट खरीदा, सामान लिया, सब कुछ लिया और मंदिर महाराज आए, मंदिर कमरे में गए, फिर वहाँ पर फ़ोन किया, अजय गौरांग प्रभु को फ़ोन किया, बोले जाओ उसको 50 रुपये दे कर आओ। तो महाराज सो केयरिंग एक चीज़ के लिए, अमेजिंग है। वैसे तो बहुत सारे पास्ट, एक छोटा सा और बताना चाहूँगा। मैं महाराज के साथ एक वॉक पे जा रहा था एक बार, जो ढलान है 3 नंबर का गेट का, जैसे गेट से निकले तो एक दोना खिचड़ी प्रसादम कॉर्नर में रखा हुआ था, ढका हुआ। महाराज बोलते ये क्या है देखो। मैं गया और खिचड़ी प्रसाद खोला तो खिचड़ी प्रसाद है। मैं बोला महाराज ये खिचड़ी प्रसाद है। बोलते हैं भगवान का प्रसाद है, ले इसमें। महाराज बोलते खाओ। बोले खाओ, पता नहीं कब से रखा हुआ है। मैं पकड़ लिया और चलता रहा। जैसे हम मेन रोड पर पहुंचे, महाराज बोलते खा लिए। मैं खाने लगा उसको और महाराज हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। और अंदर गए, जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी पीछे, मदन मंगल प्रभु के बारे में बात हो रही थी कि महाराज वॉक करते थे तो कोई जगह आती थी, वहां पर खड़े होकर महाराज जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कहते थे। तो प्रभु जी ने सोचा कि अच्छा रहेगा उनके साथ, मैं भी महाराज के साथ वैसे ही करूंगा। जब वो भी करने लगे हरे कृष्ण 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 हरे। महाराज बोले क्या कर रहे हो तुम? मैं चींटियों को देख कर हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा हूं, तुम उसी पर खड़े होकर मंत्र बोल रहे हो। ऐसे करते हैं क्या? बोले सॉरी महाराज। थोड़े दूर गए, फिर एक अजीब सी बात होती थी, मैंने नोटिस किया और बाकी लोगों से भी कंफर्म किया। आप जाएंगे वो पार्क में परिक्रमा करने के बाद, महाराज घूमने के बाद एक स्थान में जाते हैं और पार्क के पास अंदर में पार्किंग भी है, गाड़ियों की गाड़ी खड़ी रहती है, वहां जाके जोर से हरे कृष्णा ऐसे बोलते हैं। और तीसरी बार बोलने पर एक कौवा उड़ जाता था। तो मैंने सोचा मेरे साथ 2-3 बार हुआ होगा, सबके साथ नहीं होता। मैंने कई लोगों से शेयर किया, बोलते हैं अक्सर महाराज ऐसे ही करते हैं, वहां जाते हैं, वहाँ पशु पक्षियों को भी हरे कृष्ण बोलते हैं, तो पक्षी सुनने के लिए कई पक्षी वहां पर आते हैं और सुनकर वहां से चले जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज की इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि उस दिन हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी बोल रहे थे, अगर उनका 1% भी अगर हम लोग फॉलो भी करने लगे, प्रयास भी करने लगे, तो हमको शायद गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण।